बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं। आज हम यमी, टेस्टी और मज़े का बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक बना रहे हैं। आज मैं ये केक स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ क्योंकि आज मामा और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। व्यूअर्स, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पर ड्राई फ्रूट केक, नो क्रीमी केक। एक्चुअली मामा और पापा का ये मोस्ट फेवरेट केक है, तो इसलिए मैं आज यही केक बना रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ मिल सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो थम्स अप दें। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हमने 1 + 1/3 कप मैदा लिए, 1 कप हमने ग्राइंड की हुई शुगर लिए, 2 अंडे लिए, हाफ कप हमने ऑयल लिए, आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप दूध लिए, 1 चुटकी हमने फूड कलर लिए, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस लिए, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिए, हाफ टी स्पून हमने बेकिंग सोडा लिए और 1/4 टीस्पून नमक लिए। व्यूअर्स, आपने बेकिंग करते हुए मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि जब हम कोई आम खाना बनाते हैं तो उसमें कम या ज़्यादा की गुंजाइश होती है, लेकिन बेकिंग में हमारी जितनी अच्छी मेजरमेंट होगी उतना ही अच्छा बेकिंग का रिज़ल्ट आएगा। केक को बेक करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। आप कढ़ाई की जगह कुकर या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अगर आप बेकिंग के लिए कोई नया बर्तन यूज़ करें तो आप बर्तन की तह में नमक फैला लें, इससे आपका नया बर्तन ख़राब नहीं होगा। लेकिन हम आज पुरानी कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें डायरेक्ट स्टैंड रख देंगे। आप इस तरह का कोई भी स्टैंड ले लें। अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी या कोई बर्तन ले सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा लेवल आ जाए। व्यूअर्स, बेकिंग के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि कोई पुराना ही बर्तन लें। कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए हम इसको कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। केक का बैटर बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। अब हम इसमें 2 अंडे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटर से आप सब कुछ बीट कर सकते हैं, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं। अब हम अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डाल देंगे, 1 चुटकी के बराबर फूड कलर डाल देंगे, 1 कप ग्राइंड की हुई शुगर डाल देंगे। अब हम इनको भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब हम बाउल पर एक इस तरह की छन्नी रख देंगे, इसमें मैदा डाल देंगे, बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। अब इसे फिर से बीट कर लेंगे। केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम मोल्ड रेडी कर लेंगे। बेकिंग मोल्ड को हमने रेडी कर लिया है। सबसे पहले हमने मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, फिर बटर पेपर लगाकर दोबारा से हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ये मोल्ड ना हो तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह कोई भी सिल्वर का बर्तन या कटोरा यूज़ कर सकते हैं। अब हम बैटर को मोल्ड में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पैचुला की मदद से हम बाउल को क्लीन कर लेंगे ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। बैटर को मोल्ड में डालकर 2 से 3 बार में से टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा बबल्स ख़त्म हो जाए। हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। अब हम लिड को हटा लेंगे। अब हम मोल्ड को इसमें रख देंगे और फिर जल्दी से दोबारा लिड से इसको कवर कर देंगे।
अब हम 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर केक को बेक कर लेंगे। 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम लिड को हटा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो गया हमारा केक। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि केक ने मोल्ड को साइड से छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारा केक रेडी हो चुका है। केक के मोल्ड को कढ़ाई से निकाल कर हम एक स्टैंड पर रख देंगे। अब हम एक शेशलिक स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे कि हमारा केक रेडी हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम केक को 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब हम केक को एक प्लेट पे निकाल लेंगे। एक प्लेट के ऊपर रख के इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स, आपके नीचे से भी कितना अच्छा बेक हो गया। अब हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हम केक के लिए ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून हमने मैंगो जैम लिया है। आप मैंगो जैम की जगह पाइनएप्पल जैम भी यूज़ कर सकते हैं। आप बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जैम का कलर लाइट होना चाहिए। 2 टेबल स्पून कटे हुए पिस्ता लिए हैं। 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम लिए हैं और 2 टेबल स्पून पानी लिया हमने। अब हम ग्लेज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में हम 3 टेबल स्पून मैंगो जैम डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून वाटर ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद अब हम मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए इसे इतना पकाएंगे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्लेज़ इस फॉर्म में आ चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। हमें बस इतना ही थिक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। शाइनी और ग्लोई सी ग्लेज़ तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम ग्लेज़ को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ग्लेज़ और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। ग्लेज़ रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को एक ही बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम 2 टेबल स्पून ग्लेज़ ड्राई फ्रूट्स में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। अब हम एक ग्रीसिंग ब्रश की मदद से केक को ग्लेज़ कर लेंगे। हर तरफ से अच्छी तरह से हम केक को ग्लेज़ कर लेंगे। केक बहुत अच्छे से ग्लेज़ हो चुका है। अब हम तमाम ड्राई फ्रूट्स को केक पर स्प्रेड कर देंगे। हमने कुछ फ्रेश चेरीज़ लिए हैं। अब हम चेरीज़ की मदद से केक को और भी डेकोरेट कर लेंगे। अब हम लास्ट में चेरीज़ को भी ग्लेज़ कर लेंगे ताकि इनमें अच्छी सी शाइन आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक रेडी हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें और खुशियां तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।